हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी पोटेंशियोमीटर की। इस वीडियो के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है मीटर ब्रिज। और उससे पहले उसका जो बेसिक हमें पढ़ना है वो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है जिसके ऊपर मीटर ब्रिज आपका बेस्ड है। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेज। मतलब ये एक 4 रेजिस्टेंसेज का अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से अपन 4 में से एक रेजिस्टेंस जो कि अननोन होता है, हमें पता नहीं होता है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत ईजीली और बहुत जल्दी। बिल्कुल एक्यूरेट आपका निकलता है रेजिस्टेंस और बहुत फास्ट आपका निकल जाता है। कुल मिला के 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट जिनमें से एक अपन को नहीं पता, तो वो जो अरेंजमेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो था फर्स्ट सजेस्टेड करा था किसने, ब्रिटिश फिजिसिस्ट ने चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन इन 1843। ठीक है। अब जनरली अपन बात कर रहे हैं, अपन को पता है कितने रेजिस्टेंस है आपके 4 रेजिस्टेंस है। पी क्यू आर एस अपन नाम दे रहे हैं, पी क्यू आर एंड एस कनेक्टेड टू फॉर्म द आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मतलब इन जो 4 रेजिस्टेंस है अपन इसको किसकी फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। जैसे ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अपन ने ये जो आपके 4 रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस, इसको अपन ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एक बैटरी कनेक्ट करें जिसका EMF कितना E, और बिटवीन E एंड C एंड एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। मतलब B और D के बीच में अपन ने क्या कनेक्ट करा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा हुआ है, और A और C के बीच में अपन ने क्या कनेक्ट करी हुई है, एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है। तो वही 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। एक क्या कनेक्ट करा, गैल्वेनोमीटर B और C के बीच में, और A और C के बीच में क्या कनेक्ट करी अपन ने, एक बैटरी। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई किसकी, अरेंजमेंट की। अब अपन बात किसकी करते हैं, लेट एस बी द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। मतलब 4 है ना अपने रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस, तो उनमें से जो अपन को मेजर करना है वो अपन मान रहे हैं कि वो कौन सा है, एस। अब जो अपने को मेज़र करना है वो अगर S है, तो अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि 4 रेजिस्टेंस है कौन कौन से हैं, P Q R S। अब S तो अपन को क्या करना है, मेज़र करना है। तो अपन R जो रेजिस्टेंस है उस R को इस तरह से सेट करते हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं R रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम के अंदर कि देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अपने पास 4 रेजिस्टेंस है P Q R S। अपना जो अननोन है वो कौन सा है, S है। ठीक है। तो अपन R जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपन इस तरह से चेंज करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन ना है। ठीक है। तो उससे होता है क्या है कि द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मतलब उसमें करंट कितना है, जीरो। करंट जीरो है, इसका मतलब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया आपका, जीरो। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तभी आपका करंट फ्लो नहीं होगा। सो देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और इट इज़ द बैलेंस कंडीशन ऑफ द मीटर ब्रिज। और यही क्या होती है, मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। तो ये आपकी मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। अब ये आई कहाँ से, ये अभी अपन प्रूव करेंगे। पर ये जो कंडीशन होती है, जिस कंडीशन के अंदर P अपॉन Q का जो ये P Q R S क्या है आपके रेजिस्टेंसेज है, तो इनकी जो वैल्यू का रेशियो होता है P अपॉन Q वो इक्वल होता है किसके, R अपॉन S के। ठीक है। और यहाँ से अपन जब ये रेशियो बैलेंस कंडीशन होती है, ये यहाँ से अपन इजीली S निकाल सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है, Q अपॉन P मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा एक बार उसका रिवाइज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आपके 4 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जिसमें जो एक तो आपका बैटरी कनेक्ट करते हैं और एक 2 रेजिस्टेंस के बीच में क्या कनेक्ट करते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर। अब अपन क्या देखते हैं कि जो आपका R रेजिस्टेंस है उसको अपन इस तरह से सेट करते हैं जिससे आपका P अपॉन Q इक्वल आ जाए किसके, R अपॉन S के। और ये कैसे आता है, जब R इस तरह से सेट करा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो गया, जीरो। और जैसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो, और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये अपनी कंडीशन है। और वो जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है इसके अंदर आपका जो P अपॉन Q का रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके, R अपॉन S के। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। नोइंग द रेशियो ऑफ द P एंड Q एंड द रेजिस्टेंस R वी कैन डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस S। दैट इज व्हाई द आर्म्स कंटेनिंग द रेजिस्टेंस P एंड Q आर कॉल्ड द रेशियो आर्म्स। इसलिए अपन P और Q जो ये आर्म्स है ऊपर की तरफ, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म्स। और द आर्म AD इज, ये जो नीचे वाली आर्म है RAD, ये क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड आर्म, और CD को क्या बोलते हैं अपन, अननोन आर्म। तो P और Q तो ये तो जो दोनों होती है, दोनों क्या हो जाती है, रेशियो आर्म।
आर क्या हो जाती है आपकी स्टैंडर्ड आर्म जिसको अपन सेट कर रहे हैं, अपन उसको एडजस्ट कर रहे हैं, और एस क्या हो जाती है जो आपको निकालना है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन आर्म। ठीक है, अब बात ये आती है कि अपन ने ये जो करा तो ये P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो ये जो अपन ने बोला कि ये यार बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज के, पर आई तो आई कहाँ से आ रहा है समझ में, तो वो अब अपन प्रूव करने वाले हैं। तो डेरिवेशन के अंदर अपन देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं अपन ए बी डी ए के अंदर, किरचॉफ का सेकंड लॉ ए बी डी ए। एक बार देख लेते हैं ए बी डी ए कहाँ है, ये रहा ए बी डी ए, ये आपका फर्स्ट लूप है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन चलें तो एक बार ढंग से देखना, तो अपन सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, ए बी डी ए की। ए बी डी ए जो है उसके अंदर अपन किरचॉफ का रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन यहाँ से बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज अपन दोनों के अंदर चल रहे हैं, ए से बी के अंदर। ए से बी के अंदर कौन आ रहा है, रेजिस्टेंस P, तो I1 P। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें जो है साइन कन्वेंशन यूज्ड है, अपन कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं जो अपन को पता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अपन ने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 P, और आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद अपन चल रहे हैं गैल्वेनोमीटर में, अपनी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस का कितना हो जाएगा, IG, और उसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G। उसके बाद में अपन चलते हैं, आपका R रेजिस्टेंस आता है लेकिन आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, I2R, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और इसमें यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि अब ये आपने एक साइन कन्वेंशन यूज में लिया, इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0। अब ये साइन कन्वेंशन यूज में लिया तो अपन एक साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, बुक में एक साइन कन्वेंशन होता है, डिफरेंट बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन है, तो इससे फ़र्क पड़ता है क्या, फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये अपन ने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं तो साइन क्या आता है, नेगेटिव, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं तो पोटेंशियल राइज, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, साइन नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये इक्वेशन बनाई है, ये भी एक साइन कन्वेंशन है। अब इस इक्वेशन में डिफरेंस है क्या, नहीं डिफरेंस है, बस यहाँ पे क्या है, शुरू में 2 में प्लस है और बाद में माइनस, और अपने यहाँ पे क्या है, शुरू में 2 में माइनस है बाद में प्लस है, लेकिन इक्वल टू में क्या है, 0। अगर मैं अपनी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये सेम इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ पे इसने दे रखी है। इसलिए साइन कन्वेंशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, बस आपको एक साइन कन्वेंशन आनी चाहिए जिसको प्रॉपर्ली आपको यूज़ करना है एक डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, किसके लिए, फर्स्ट लूप के लिए। ऐसे ही अपन ने सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे, तो सेकंड इक्वेशन जब बनाएंगे तो सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी ये, सेकंड लूप के लिए जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। ठीक है, अब मेरे को पता है कि जो बैलेंस कंडीशन होती है वो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। अब जो बैलेंस कंडीशन होती है मीटर ब्रिज की वो क्या होती है कि IG कितना होता है, 0, मतलब जब मीटर ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होता है, 0। तो इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, इसमें और प्रीवियस इक्वेशन में IG की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0। तो आपकी जो ओवरऑल इक्वेशन बन के आएगी, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आ जाएगी, I1P माइनस I2R, और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1Q इक्वल टू माइनस I2S इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई, ये माइनस है, दोनों टर्म को इधर लेके आया तो ये आ गया, और अपन ने क्या करा यहाँ पे I1, इसमें I1P इक्वल टू I2R, और नीचे क्या है, I1Q इक्वल टू I2S। इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो आपका I1 से I1 इधर कट गया और I2 से I2 कट गया, तो आपकी फाइनलाइज इक्वेशन क्या बचती है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो P क्या है आपका, P और Q क्या है आपकी रेशियो आर्म्स, R क्या है आपका स्टैंडर्ड आर्म, और S क्या है अननोन आर्म। तो ये आपका रेशियो निकल जाता है, और ये रेशियो यहाँ से अपन को मिलता है। ठीक है, ये जो रेशियो है ये यहाँ से अपन को मिलता है कि जब अपन मीटर ब्रिज के अंदर लूप्स के अंदर किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, जब अपन को ये रेशियो मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, कि जब मीटर ब्रिज के अंदर बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि R रेजिस्टेंस को इस तरह से अपन ने एडजस्ट करा कि ये रेशियो क्या आ गया, इक्वल। और रेशियो इक्वल कैसे आएगा, जब R रेजिस्टेंस को इस तरह से सेट करा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0। उस केस में आपके ये बैलेंस कंडीशन आती है, जो कि क्या है, मीटर ब्रिज का, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, चारों आर्म का जो मैग्नीट्यूड है रेजिस्टेंस का,
और सबसे ज़्यादा सेंसिबल कब होता है, जब चारों लगभग किसके होते हैं, सेम ऑर्डर के। और रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एडवांटेज क्या होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, नल मेथड होता है, मतलब द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, एज द मेथड डजंट इन्वॉल्व एनी मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सो द रेजिस्टेंसेस ऑफ अहम मीटर एंड वोल्ट मीटर डू नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। अब अहम मीटर वोल्ट मीटर लगाते हैं क्या करने के लिए, अपन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो उनका यूज़ ही नहीं आ रहा। यूज़ नहीं आ रहा तो अपन को एक्यूरेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, पता चल जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपका इसी के ऊपर जो बेस्ड होता है वो होता है मीटर ब्रिज, या फिर जिसको और क्या बोलते हैं अपन, स्लाइड वायर ब्रिज। मतलब अभी अपन ने जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा ना, 4 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जिसमें एक अननोन है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसके ऊपर जो बेस्ड होता है, सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती है उसको अपन क्या बोलते थे, मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है भाई, जिसके लिए मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। तो मीटर ब्रिज में क्या यूज़ करते हैं अपन, किस लिए यूज़ करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस के लिए, तो ये भी अननोन रेजिस्टेंस के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है भाई, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है क्या, कि P/Q इक्वल टू R/S, यही आर्म्स का रेशियो इक्वल होता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन आप डायरेक्टली देख लो डायग्राम में, यह आपकी क्या है, एक वुडन बोर्ड के ऊपर आपका एक वायर लगा दिया जाता है। ये आपका एक कंप्लीट वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर आपने एक वायर लगा दिया। ठीक है, ये आपकी कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप है, ये कॉपर की स्ट्रिप है और ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये 2 L शेप की स्ट्रिप है और ये एक D जो है, ये वाली एक स्ट्रिप है आपकी। तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो कॉपर की स्ट्रिप है क्यों बना रखी है, ये कंडक्शन के लिए बना रखी है, इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के लिए। तो सर्किट कैसे बन रहा है, तो सर्किट ऐसा बन रहा है, वो देखो, एक आपका ये आपका कंप्लीट सर्किट है, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप है तो कंडक्टर हो गया। ये आपके यहाँ पे एस में क्या लगाते हो आप, अननोन रेजिस्टेंस जिसको मेजर करना है। फिर कॉपर की स्ट्रिप है, मतलब करंट का फ्लो हो गया। फिर आप क्या लगाते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब आप रेजिस्टेंस जो पुट करते हो सर्किट में, तो आपके हाथ में तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपका वायर और ये आपकी वापस स्ट्रिप, तो ये तो एक मीडियम हो गया। और ये आपकी क्या लगी हुई है, बैटरी, और ये आपका क्या लगा हुआ है, की लगी हुई है। अब बात क्या आती है कि कॉपर की स्ट्रिप क्यों लगी, वायर भी तो लगा सकते थे। तो कॉपर की स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया, और एरिया ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, एरिया ज़्यादा होने से अपन को पता है कि एरिया ज़्यादा जैसे ही अपन करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसकी क्या रखते हैं अपन, बहुत कम इसकी रजिस्टिविटी रखते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया रखते हैं। जनरली कॉपर अपन यूज़ में लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, मीटर ब्रिज का बेसिक डायग्राम। अब इसका क्या है, वो अपन को समझना है। होता क्या है, जनरली इसकी वर्किंग क्या रहती है, आफ्टर टेकिंग आउट ए सूटेबल रेजिस्टेंस R, कोई भी एक रेजिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं R। आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जो अपन ने बोला ना कि एक रेजिस्टेंस जो होता है R, जिसको अपन क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो जैसे ही अपन ने वो रेजिस्टेंस उसमें से निकाला, और जो जोकी होती है, अपन जो जनरली पढ़ते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर में जोकी थी, वही हाथ में पकड़ के और उसको स्लाइड करवाने के लिए जो अपन यूज़ में लेते हैं, तो द जोकी इज़ मूव्ड अलोंग द वायर AC, मतलब आपका जो कंप्लीट वायर है उसके अंदर उसको मोशन कराया जाता है। कब तक, इनिशियल एंड से फाइनल एंड तक उसका मोशन करवाया जाता है, जब तक कि आपका डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 नहीं आ जाता। क्योंकि जैसे ही आप उसको स्लाइड करवाओगे तो आपका कोई ना कोई आपको डिफ्लेक्शन बताएगा, पर उस पूरी वायर के ऊपर एक ना एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वेनोमीटर में वो कितना हो जाएगा, 0। मतलब एक बार डायग्राम देखो, ये आपका D पॉइंट से कनेक्शन अपन ने लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर, और ये आपकी जोकी। इस जोकी को आप इनिशियली A पॉइंट पर रखते हो और A पॉइंट से शुरू करते हुए स्लाइड करते हुए ले जाते हो B पॉइंट तक। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका P/Q इक्वल हो जाता है किसके, R/S के। आया समझ में। अब ये अपन ने अभी पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर जो है, अब देखो अभी अपन ने बात करी कि आपके 4 रेजिस्टेंसेस हैं। एक कौन सा है, P, Q, R, S, और उनके बीच में अपन ने क्या लगा रखा है, ये आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इनके बीच में। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, अपन समझ जाएंगे कि उस टाइम पे कौन सी कंडीशन है, बैलेंस की कंडीशन है। ठीक है, अब कंटिन्यू। तो ये अपन ने इस चीज़ को समझ लिया कि अब इस तरह से आपको ये प्रोसेस करनी है प्रैक्टिकल करने के लिए। उसके बाद में क्या है कि जैसे बैलेंस कंडीशन आती है, तो इफ़ P and Q आर द रेजिस्टेंसेज ऑफ द पार्ट A and B and BC ऑफ द वायर, देन द बैलेंस कंडीशन जो होगी, बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी, P/Q इक्वल टू R/S। अब टोटल लेंथ कितनी होती है वायर की, 100 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब माना कि इनिशियल जो लेंथ है जहाँ पे आपका नल पॉइंट आ रहा है वो कितना L सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग कितना हो गया 100 माइनस L। फिर से बात कर रहे हैं टोटल वायर की लेंथ कितनी है जिसके ऊपर स्लाइड करना है, 100 के ऊपर स्लाइड करना है। माना कि आपको नल पॉइंट मिल गया L के ऊपर, तो रिमेनिंग कितनी हो गई 100 माइनस L। आया समझ में। अब सिंस द ब्रिज वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जनरली क्या है कि जो ब्रिज का आपका वायर है वो किसका है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द वायर के। R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार वायर बन गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई फिक्स, और एक बार आपने क्या कर दिया, एरिया जो है आपका यूनिफॉर्म है वायर का, तो उस वजह से अपन क्या समझ सकते हैं कि एरिया भी आपका क्या है कांस्टेंट। जो वायर का एरिया है वो वायर का एरिया तो कांस्टेंट है, और एक बार वायर आपका आपने बना दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी के भी क्या हो गई फिक्स। मतलब R प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L के, और R प्रोपोर्शनल हो गया L के। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि R अपॉन L क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट अपन लेते हैं तो कांस्टेंट जैसे अपन ने लिया सिग्मा L, तो R इक्वल टू क्या हो गया आपका सिग्मा L। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की अपन जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं सिग्मा L, और नीचे जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा सिग्मा और L। एक है L, मैंने अभी बात करी कि एक आपका जहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है वो कितना L, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस L, क्योंकि टोटल कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिग्मा जो है वो सिग्मा क्या है, तो अभी अपन ने बात करी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो R इक्वल टू सिग्मा L। यहाँ से सिग्मा कितना निकल जाएगा, सिग्मा कितना निकल जाएगा यहाँ से R अपॉन L। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, जो कि यहाँ पे लिख रखा है कि आपका सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन कुछ नहीं रेजिस्टेंस को लेंथ के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो P अपॉन Q को क्या लिख सकते हैं सिग्मा L अपॉन सिग्मा 100 माइनस L। सिग्मा से सिग्मा कट गया, ये कितना लिख रहे हैं 100 L और 100 माइनस L। तो R अपॉन S किसके इक्वल हो गया, P अपॉन Q के, और P अपॉन Q अपन वायर की लेंथ के टर्म्स में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा L और अपॉन 100 माइनस L। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को S निकालना है। तो S अपन यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि अपन जो अननोन रेजिस्टेंस अपन को निकालना है वो जो रेजिस्टेंस अपन एडजस्ट कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस L अपॉन L, और L क्या है नल पॉइंट की लेंथ। ठीक है, क्योंकि P और Q को अपन किस टर्म्स में ले रहे हैं, लेंथ की टर्म्स में। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। उसके बाद में अपन को पूछेगी रेजिस्टिविटी बताओ, रेजिस्टिविटी कितनी है, तो रेजिस्टिविटी अपना क्या होता है, जनरली क्या होता है R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A, लेकिन अपन यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं S निकाल रहे हैं, तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया S रो L अपॉन A। रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी रो इक्वल टू S इंटू A अपॉन L। तो S क्या है अननोन रेजिस्टेंस, जो तो अपन ने यहाँ से निकाल दिया। A क्या है वायर का एरिया, जो कि स्क्रू गेज से अपन रेडियस या डायमीटर मेजर करके निकाल सकते हैं, और L क्या है वो वायर जिसकी आप लेंथ ले रहे हो। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं अननोन वायर की, और उसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, मीटर ब्रिज की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका मीटर ब्रिज होता है और इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है और ये अपन को समझना है। ठीक है, थैंक यू।